में आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे, हमारे पास सेट है जो कि सैमसंग कंपनी का 55 इंची का सेट है। और इसके अंदर क्या है कि सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ क्या कंडीशन इसके अंदर है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारे पैनल का नंबर है, यानी कि एसटी कंपनी का इसके अंदर पैनल यहाँ पे लगा हुआ है। और अगर यहाँ पे देखेंगे तो 96 पिन का ये कनेक्टर है, जो कि आजकल जितने भी लेटेस्ट बोर्ड में आपको देखने के लिए मिलता है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारा मेन बोर्ड है इसके अंदर, लेकिन अगर आप इसके अंदर देखेंगे तो इसके अंदर कोई भी HDMI या फिर कोई भी USB पोर्ट इसके अंदर नहीं लगी हुई है। क्योंकि दोस्तों इसके अंदर क्या है कि अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो सैमसंग ने एक अलग से बॉक्स बनाया है, जो कि इसी के अंदर ही आपका HDMI सारी चीजें लगी हुई है। और ये जो सेट है हमारा जो ऑन होता है, सिर्फ ये कनेक्टर लगाने के बाद ये सेट हमारा स्टार्ट होता है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये हमारा इसका कनेक्टर है जो कि इस बॉक्स का है, सैमसंग बॉक्स का। और वो यहाँ पे कनेक्टर पे कनेक्ट होता है, उसके बाद हमारा सेट जो है वर्किंग में आता है। तो अभी इसके अंदर कहीं पे भी पावर वगैरह देने की कोई भी इसके अंदर ऑप्शन नहीं है। यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं, यहाँ पे कोई भी पावर देने का ऑप्शन इसके अंदर नहीं है। इसके अंदर जो पावर जाती है वो इसी कनेक्टर के द्वारा जाती है। तो फिलहाल इस सेट के अंदर जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम मैं आपको सबसे पहले दिखाता हूँ किस तरीके की दिक्कत हमारे को इसके अंदर देखने के लिए मिल रही है। ये सैमसंग का जो हमारा 55 इंची का सेट है, ज़्यादातर जो है इस तरीके के सेट अगर मार्केट में आपके पास आते हैं तो इसको किस तरीके से ठीक करना है, कैसे रिपेयर करना है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर ये सेट हमने ऑन किया है, ऑन करने के बाद अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इसके अंदर डबल इमेज की प्रॉब्लम हमारे को इसके अंदर देखने के लिए मिल रही है। तो डबल इमेज की प्रॉब्लम अगर हमारे सेट के अंदर आती है तो यहाँ पे देख सकते हैं, तो यहाँ पे स्कैनिंग लाइन भी हमारे को काफी सारी नजर आ रही है इसके अंदर। तो इस पैनल को किस तरीके से रिपेयर करना है, कैसे हम इसको चेक कर सकते हैं, ये सारी चीजें इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसको रिपेयर करने की कोशिश करते हैं। अभी क्या है कि अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इस सेट के अंदर अगर हमारे को देखना पड़ेगा कि प्रॉब्लम हमारी लेफ्ट साइड में या राइट साइड में, या फिर प्रॉब्लम हमारे मेन बोर्ड के अंदर है। क्योंकि होता क्या है कि यहीं पे हमारी DC टू DC IC प्लस लेवल शिफ्टर IC इस बोर्ड के अंदर ही कंबाइंड है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कुछ इसके अंदर मॉडिफिकेशन भी करी है हमने। मॉडिफिकेशन हमने की थी क्योंकि ये सेट हमारा रीस्टार्ट कर रहा था, जिसकी वजह से हमने इसको मॉडिफाई किया था इसके पैनल को। क्योंकि इस सेट के अंदर होता क्या है कि जब भी हमारे गेट लाइन में शॉर्टिंग आती है तो ये सेट हमारा रीस्टार्ट करने लगता है। इस तरीके की दिक्कतें हमारे को देखने के लिए मिलती है। तो इसको रिपेयर करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले मैं इसको ऑफ करके ये इसकी हीट सिंक उतार लेता हूँ, और हीट सिंक उतारने के बाद इसकी हम सभी चीजें चेक करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो यहाँ पे इसका कनेक्टर है, इस कनेक्टर को हम निकाल लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर आपके पास भी इस तरीके के सेट आते हैं रिपेयर करने के लिए और आपको प्रॉब्लम होती है रिपेयर करने में, तो आप हमारी ट्रेनिंग को ज्वाइन कर सकते हैं। ट्रेनिंग ज्वाइन करने के लिए नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अभी हम इसको देखते हैं, सेट को प्रॉपर तरीके से हमारे को इसको खोलना पड़ेगा। यहाँ पे जो पावर सप्लाई लगी हुई है, बेसिकली इसके अंदर बैकलाइट के लिए इसकी पावर सप्लाई जो है यहाँ पे लगी हुई है। एक तरीके से ड्राइवर सर्किट है जो कि खाली बैकलाइट को जलाने का काम करता है। ये हमारा वाईफाई का है, और यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारा ऑन ऑफ का कनेक्टर है। ये हमारा 96 पिन का LVDS कनेक्टर है, यानी कि FFC के लिए ये कनेक्टर दिया हुआ है। इस सेट के अंदर कहीं पे भी पेंच वगैरह नहीं लगे होते हैं। इसमें लॉक सिस्टम होता है, तो इस तरीके के लॉक होते हैं। इनको हम सबसे पहले खोल लेते हैं, और खोल के मैं आपको दिखाता हूँ। तो इसके लिए हमारे को चाहिए कटर, और कटर से हम इसको खोलेंगे। तो यहाँ पे जब भी आप काम करते हैं तो हमारे को काम करने के लिए प्रॉपर तरीके से देखिए हीट सिंक वगैरह इसकी उतारनी पड़ती है। तो हीट सिंक भी मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से आप इसकी उतार सकते हैं। काफी सारे सेटों के अंदर क्या होता है, हीट सिंक चिपकी होती है, और यहाँ पे ये हम लॉक को प्रेस करके नीचे की तरफ प्रेस करेंगे तो हमारा जो लॉक है वो नीचे की तरफ चला जाएगा। ये देख सकते हैं, इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो ये काफी आराम से हमारे को काम करना होता है, क्योंकि ये जो प्लास्टिक के कनेक्टर होते हैं अगर ये कट जाएंगे तो ये लॉक हमारा वापस नहीं लगेगा। तो इसके लिए एक ट्वीजर ले लेते हैं, चिमटी। इसको हम खोल लेते हैं। ये देखिए,
इस तरीके से ये खुल गया। ये देख सकते हैं कि हमारा सभी लोग खुल गए हैं और इसको हीट सिंक को देखिए प्रॉपर तरीके से हमारा ये निकल गया है। अभी अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इसके अंदर हमने यहाँ पे कुछ मॉडिफिकेशन की थी, जो कि ओड इवन की मॉडिफिकेशन की थी। ओड इवन के अंदर सबसे पहले इसके अंदर प्रॉब्लम आई थी ओड इवन की, जो कि फ्लिकरिंग ये कर रहा था। तो ओड इवन की मैंने काफी सारी वीडियो बनाई है जिसके अंदर ओड इवन की प्रॉब्लम आती है तो हम इसके LC1 LC2 को बाईपास करते हैं। तो मैंने यहाँ से इसको बाईपास किया हुआ है, जो कि एक बक बोर्ड लगा के किया हुआ है। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं। अभी अगर हम इसको चेक करेंगे तो सबसे पहले हम इसके अंदर सभी वोल्टेज वगैरह इसके अंदर चेक कर लेते हैं प्रॉपर तरीके से, और मैं आपको दिखाता हूँ पूरा प्रैक्टिकली किस तरीके से इस पैनल को रिपेयर करेंगे और पूरा रेडी करेंगे। इसको हम वापस से लगा लेते हैं ताकि कोई पिन वगैरह हमारी खराब ना हो या कहीं पे बोर्ड वगैरह शॉर्ट ना हो जाए। तो इसको वापस से लगा लेते हैं इस तरीके से। ये देखिए, ये लगा दिया मैंने, यहाँ पे देख सकते हैं, ये लगा दिया। तो अभी क्या है कि इसके अंदर यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये सर्किट है। सबसे पहले हम इसको पावर देंगे। पावर देने के लिए यहाँ पे एक अडेप्टर है, इसका हम लगाते हैं यहाँ पे, ये लगा देते हैं और सेट को ऑन करते हैं, क्योंकि इसकी PCB के अंदर कोई भी कंपोनेंट ऐसा नहीं है जिसको हम चेक कर सकें, क्योंकि इसकी सभी सर्किट जो है वो इस मदरबोर्ड के अंदर ही कंबाइंड है। तो अभी इसको देखते हैं, इसको हम सेट कर लेते हैं ग्राउंड में और इसको चेक करना स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, सबसे पहले देखिए हमारा जो वोल्टेज बनेगा, मल्टीमीटर को सेट कर लेते हैं DC वोल्ट की रेंज पे, और इसको हम ये DC वोल्ट की रेंज पे हम इसको सेट कर लेते हैं। इसकी अगर हम वोल्टेज यहाँ पे देखते हैं तो हमारे को जो वोल्टेज मिलेगा, देखिए 12 वोल्ट की सप्लाई है जो कि हमारे को यहाँ पे मिल रही है। 12 वोल्ट हमारा ओके है। और ये जो 12 वोल्ट की सप्लाई है दोस्तों, ये हमारे DC सर्किट के अंदर जाती है। DC सर्किट से हमारे सभी वोल्टेज बनना स्टार्ट होते हैं। जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे हमारा 12 वोल्ट की सप्लाई आ रही है। और भी सर्किट अगर हम यहाँ पे देखते हैं 2.1 वोल्ट हमारा यहाँ पे बन रहा है। और यहाँ पे देखते हैं तो 3.3 वोल्ट की सप्लाई हमारी यहाँ पे बन रही है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे भी हमारा देखिए 12 वोल्ट की सप्लाई बन रही है। और यहाँ से अगर हम और आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे भी एक रेगुलेटर लगा हुआ है, तो यहाँ पे हमारा 5 वोल्ट बन रहा है। ये हमारे जो बोर्ड की है, ये बेसिक वोल्टेज है जो कि हमारे मदरबोर्ड को रिक्वायरमेंट होती है। ये हमारे पैनल के लिए जो DC टू DC सर्किट है, तो DC टू DC सर्किट के अंदर अगर हम वोल्टेज चेक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारे को क्या क्या वोल्टेज मिल रही है। 2.1 वोल्ट यहाँ पे हमारे को मिल रहा है। तो और आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे वोल्टेज देखते हैं, यहाँ पे कोई वोल्टेज नहीं है, यहाँ पे भी कोई वोल्टेज नहीं है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये AVDD वोल्टेज हमारे को यहाँ पे मिल रही है। देख सकते हैं यहाँ पे ये AVDD वोल्टेज है। AVDD वोल्टेज जो रहता है हमारा बूस्ट वोल्टेज रहती है, जो कि AVDD वोल्टेज रहती है। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं 14 वोल्ट की सप्लाई है। अब ये 14 वोल्ट की सप्लाई जो है हमारी AVDD है। यहाँ पे 5 वोल्ट की सप्लाई हमारे को मिल रही है। और भी वोल्टेज अगर हम इसके अंदर चेक करते हैं, हमारे को VGH VGL अभी तक नहीं मिल रहा है इसके अंदर। यहाँ पे भी 5 वोल्ट आ रहा है। तो VGH और VGL के लिए अगर आप देखेंगे तो 16 वोल्ट हमारा यहाँ पे स्टेबल है, ओके है। 16 वोल्ट की सप्लाई, ये 16 वोल्ट ओके है। अभी हमारे को जो मिलना चाहिए VGH और VGL, तो मेन वोल्टेज हमारी वही होती है। VGH और VGL वोल्टेज अगर हम चेक करना चाहते हैं यहाँ पे तो यहाँ से हमारे को देखना पड़ेगा थोड़ा सा। इन पॉइंट पे भी अगर हम चेक करते हैं, थोड़ा हम इस टेप को और उतारने की कोशिश करते हैं, उसके बाद देखेंगे। ये देखिए, अभी यहाँ पे अगर हम वोल्टेज देखते हैं, यहाँ पे हमारे को कोई भी वोल्टेज नहीं मिल रहा है।
इस पे वोल्टेज देखते हैं, डायोड पे भी कोई वोल्टेज नहीं है। यहाँ पे 12 वोल्ट है। तो अभी बोर्ड पे हमारे को कोई भी वोल्टेज, अभी बूस्ट वोल्टेज नहीं मिल रही है। यहाँ पे आते हैं, अगर हम देखेंगे इस पॉइंट पे चेक करते हैं, देखिए यहाँ पे हमारे को -5 वोल्ट की सप्लाई मिल रही है। ये हमारा -5 वोल्ट की सप्लाई है, ये ओके है। और यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे हमारा माइनस वोल्टेज अभी हमारे को मिला 5 वोल्ट, ओके है। यहाँ पे देखते हैं, ये हमारे को 10 वोल्ट की सप्लाई मिल रही है, 10 वोल्ट है। अभी इसके अंदर देखिए सप्लाइयाँ हमारे को प्रॉपर तरीके से देखनी पड़ेगी। तो यहाँ पे आते हैं बोर्ड पैनल पे। तो पैनल पे अगर हम वोल्टेज दोस्तों यहाँ पे चेक करते हैं, तो सबसे पहले देखिए हमारे को इसकी वोल्टेज देखनी पड़ेगी। तो वोल्टेज देखने के लिए सबसे पहले अगर हम यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ पे हमारे को VGH VGL मिलना चाहिए। तो इसके अंदर अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ, तो VGH और VGL की सप्लाई देखिए, ये 34 वोल्ट हमारे को यहाँ पे मिल रहा है, ये हमारा VGH है। और यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारा -9 वोल्ट की सप्लाई मिल रही है, ये हमारा VGL वोल्टेज है। तो VGH और VGL दोनों वोल्टेज हमारी प्रेजेंट है, यानी कि सभी वोल्टेज, ये दोनों वोल्टेज हमारी ओके है। और दोनों वोल्टेज ओके हैं तभी हमारे पैनल के अंदर जो है पिक्चर बन रही है, क्योंकि अगर पैनल के अंदर पिक्चर है तो इसका मतलब VGH VGL दोनों वोल्टेज ओके होनी चाहिए। अभी अगर हम देखेंगे तो कंडीशन क्या है पैनल की, यहाँ पे अभी इसकी डबल इमेज की प्रॉब्लम है। इसका मतलब ये है कि कई बार ये पैनल क्या होता है, गेट लाइन से शॉर्ट हो जाता है। तो जब ये गेट लाइन शॉर्ट हो जाएगी इसकी, तो इस तरीके की कंडीशन हमारे को देखने के लिए ज्यादातर मिलती है। तो सबसे पहले हम इसकी क्या काम करेंगे, गेट लाइन को ओपन करके एक बार देख लेते हैं। गेट लाइन ओपन करने के बाद हम इसको चेक करेंगे। तो यहाँ पे हम मल्टीमीटर ले लेते हैं। तो इसके अंदर पहले काम किया हुआ था, लेकिन अभी क्या है कि VGH और VGL जो हमने इसका OD1 बाईपास किया है, वो हमने यहीं से डायरेक्ट बाईपास किया हुआ है। तो दोनों साइड से इसका बाईपास है। लेकिन अभी क्या है, इसके कुछ ट्रैक ओपन करके हमारे को यहाँ पे देखने पड़ेंगे। और यहाँ पे मैं इसको थोड़ा पेस्ट लगा के देखता हूँ। यहाँ पे हम इसको फिनिशिंग से इसके एक एक ट्रैक को हम यहाँ से निकालेंगे, ताकि प्रॉपर तरीके से हमारा काम हो। तो यहाँ पे मैं इसको पेस्ट लगा लेता हूँ, ये देखिए। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं, तो पहले हम एक ट्रैक को ओपन करते हैं। ये मैंने एक ट्रैक को ओपन कर दिया है, और दूसरे को भी ओपन करते हैं इस तरीके से, ये देखें इस तरीके से। तो अभी हमने यहाँ पे 3 ट्रैक को क्या है ओपन कर दिया है, 3 ट्रैक को हमने ओपन किया है। और फिर से सेट को ऑन करके देखेंगे कि क्या कंडीशन बनती है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे, तो देखिए अभी भी इसके अंदर क्या है, डबल इमेज की प्रॉब्लम हमारे को नजर आ रही है। अभी भी इसके अंदर डबल इमेज है। तो चलिए और ट्रैक को ओपन करके देखते हैं। यहाँ से और ट्रैक को अगर हम ओपन करते हैं, तो ये 2 ट्रैक मैं और ओपन कर देता हूँ इसके। तो सभी ट्रैक को ओपन ना करके हम एक एक दो ट्रैक को ही ओपन करेंगे और उसके बाद चेक करेंगे। तो दोबारा से सेट को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, पैनल की कंडीशन देख सकते हैं। अभी हमारा पैनल बिल्कुल फर्स्ट क्लास तरीके से ऑन हो गया है, लेकिन अभी हमारे को यहाँ पे और स्कैनिंग लाइन यहाँ पे हमारे को नजर आ रही है। तो जब भी आप ट्रैक को देखिए कट करते हैं, स्कैनिंग लाइन आती है, तो इसका भी इलाज मैं आपको इस वीडियो के अंदर बता देता हूँ किस तरीके से इसको हम सोल्व कर सकते हैं। तो यहाँ से अभी हम क्या काम करेंगे, और थोड़े से ट्रैक को ओपन करेंगे, क्योंकि हमारे को लग रहा है कि सभी ट्रैक हमारे को ओपन करने पड़ेंगे इसके अंदर। तो इसको मैं और ओपन करता हूँ, 1-2 ट्रैक, ये देखिए।
ये मैंने यहाँ पे सारे ट्रैक को ओपन कर दिया है। और ट्रैक ओपन करने के बाद थोड़ा सा हमारे को ये ध्यान में देना है कि यहाँ पे हमारे कोई भी जो ट्रैक होते हैं वो शॉर्ट नहीं रहने चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है कि कई बार अगर पीसीबी साइड से अगर ये ट्रैक शॉर्ट रह जाएंगे तो लेवल शिफ्टर आईसी हमारी खराब हो जाएगी। ठीक है, जब भी ट्रैक को शॉर्ट करते हैं तो पीसीबी साइड पे कोई भी ट्रैक शॉर्ट नहीं रहना चाहिए। तो अभी सेट की कंडीशन देखते हैं। अभी सेट के अंदर क्या कंडीशन है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे, ये देखिए अभी सेट के अंदर हल्की सी हमारे को स्कैनिंग लाइन और नजर आ रही है। जो पहले स्कैनिंग लाइन चल रही थी लेकिन वो अभी सोल्व हो चुकी है। अभी इसको भी हम सोल्व करेंगे। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं हल्की फुल्की स्कैनिंग लाइन है, इसको भी अगर हम रिपेयर करते हैं, सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो इस कंडीशन में देखिए हम क्या काम कर सकते हैं। एक छोटा सा मैं एक वायर ले लेता हूँ और वायर लेके हम इसको एक बार सभी ट्रैक को हम इसको ज्वाइन करते हैं। तो देखिए ये जो पूरा सॉल्यूशन है ये बहुत ही कम टेक्नीशियन जो है यूट्यूब पे डालते हैं। मैं आपको सभी प्रॉपर तरीके से बताना चाहता हूँ कि इस तरीके से आप पैनल को प्रॉपर तरीके से रिपेयर कर सकते हैं। लेकिन इससे भी अगर आपको एडवांस नॉलेज चाहिए तो आप ट्रेनिंग हमारी ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि मैं इसको जोड़ देता हूँ सभी ट्रैक को। ये देखिए ये मैं यहाँ से सभी ट्रैक को जोड़ देता हूँ इस तरीके से। ये देखिए ये मैंने सारे ट्रैक को आपस में जोड़ दिया है। अभी हम इसको यहाँ से कट करेंगे और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसको मैं यहाँ से कट कर देता हूँ। तो ये ट्रैक हमारा अलग हो गया है। और प्रॉपर तरीके से देखेंगे तो ये सारे जो हमने यहाँ पे ज्वाइन करे हैं इसके अंदर हम थोड़ा सा सोल्डर लगा देते हैं ताकि प्रॉपर तरीके से सारे ट्रैक जो है आपस में ज्वाइंट हो जाएं। ये देखिए ये देख सकते हैं आप, एक ही वायर रह गई है तो इसी से हम कर देंगे। ये देखिए यहाँ पे थोड़ा सा हमारे को ध्यान से काम करना होता है। चलिए अभी देखते हैं पैनल की क्या कंडीशन है। जो हमारी स्कैनिंग लाइन थी वो जाती है या नहीं जाती है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे स्कैनिंग लाइन की क्या कंडीशन है। सेट हमारा ऑन हो गया है, देख सकते हैं स्कैनिंग लाइन हमारी चली गई है। प्रॉपर तरीके से हमारा सेट ऑन हो गया है, कोई भी स्कैनिंग लाइन इसके अंदर नजर नहीं आ रही है। बिल्कुल फर्स्ट क्लास तरीके से हमारा सेट चल रहा है। तो अभी मैं इसकी वीडियो एक बार चला के दिखा देता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा अभी ये सर्चिंग मोड में है। ये देख सकते हैं पूरा फर्स्ट क्लास तरीके से हमारा पैनल चल रहा है, बिल्कुल ओके। कोई स्कैनिंग लाइन नहीं है। तो इस तरीके से दोस्तों हम किसी भी पैनल को आसान तरीके से रिपेयर कर सकते हैं। काफी सारे एसटी के पैनल होते हैं जो कि शॉर्ट कंडीशन में आते हैं, उनको किस तरीके से रिपेयर करना है, कैसे आप उसको चेक कर सकते हो, कैसे कंफर्म होगा प्रॉब्लम कौन से ट्रैक के अंदर है, ये सारी चीजें इस ट्रेनिंग के अंदर हम बताते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड्स।